अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट फ्यूचर प्लान और करंटली जो मसाइल हैं, जो अभी चैलेंजेस हैं उनके बारे में, और जीसीसी ममालिक के एयरपोर्ट्स और मैनेजमेंट की मीटिंग। ओमान एयरपोर्ट टॉप मैनेजमेंट और जीसीसी ममालिक की जो टॉप मैनेजमेंट है एयरपोर्ट की, उनकी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें वो डिस्कस करेंगे एक तो जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं अभी चल रहे हैं कोरोना के हवाले से एयरपोर्ट पे, उसके अलावा फ्यूचर में जो प्लानिंग होगी एयरपोर्ट की, फ़्लाइट स्केजुअल और नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशन एयरपोर्ट का, उसके बारे में इन तमाम चीज़ों के बारे में डिसाइड किया जाएगा। स्पेशली आपको पता है कि टूरिज़्म अभी गल्फ़ में मुकम्मल ओपन नहीं हुआ। दुबई में ओपन हुआ, लेकिन वो भी लिमिटेशन के साथ। ओमान में अभी टूरिज़्म ओपन नहीं हुआ, वीज़ा सारे अभी तक बैन है। बैन मतलब सॉरी, बंद है, इशू नहीं किए जा रहे। स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा, टूरिज़्म के लिए कोई भी स्पॉट ओपन नहीं है, और कोई भी टूर वीज़ा, विजिट वीज़ा जो है वो इशू नहीं किए जा रहे। इसके अलावा और भी जीसीसी कंट्रीज़ में जो है विजिट वीज़ा जो है अभी ओपन नहीं किए गए, और ना ही टूरिज़्म ओपन किया है। तो इन चीज़ों का मतलब जो है डिसाइड किया जाएगा कि कब जो है टूरिज़्म स्टार्ट होगा, और फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो कैसे मैनेज किया जाएगा। अभी आपको पता है कि ओमान एयरपोर्ट पे भी सिर्फ मस्कत से इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो टेक ऑफ लैंडिंग कर रही हैं, यानी मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो अराइवल और डिपार्चर है। किसी दूसरे एयरपोर्ट पे कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो नहीं जा रही, सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो जा रही हैं। तो फ्यूचर में आया क्या सिर्फ मस्कत ही ऑपरेट करेगा, या सलाला, सोहार और दुकम वो एयरपोर्ट जो हैं वो भी ऑपरेट करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट, और वीकली 2 फ्लाइट अभी ऑपरेट की जा रही हैं। ऑलमोस्ट 24 अक्टूबर तक सिर्फ 2-2 फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी। उसके बाद या उससे थोड़ा पहले जो है वो अनाउंस किया जाएगा कि 24 के बाद क्या सीन होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, और स्पेशली इकॉनमी, आपको पता है कि एयरलाइन जो फील्ड है, एविएशन सेक्टर जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है, जहाँ पर हर इंडिविजुअल मुतासर हुआ है, और हर बंदा, हर एक नफ्स जो है उसके ऊपर कोरोना का असर पड़ा है इकॉनमी की वजह से। उसी तरह बिज़नेस जो हैं तमाम वो भी कह लें कि कम हुए। इसी तरह एविएशन सेक्टर में बहुत लॉस हुआ है। तो उसको कवर अप करने के लिए ऑलमोस्ट ओमान एयर ने पहले ही कुछ दिन पहले जो है अनाउंस किया था कि उन्होंने 6 महीने की विदाउट पे लीव दे दी है अपने स्टाफ को, यानी बरतरफ नहीं किया। बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल भी दिया गया है, लेकिन जो बहुत सारे स्टाफ को जो है, जिसमें एयर क्रू मेंबर, पायलट्स, टेक्निकल इंजीनियर, ग्राउंड इंजीनियर जो हैं, उन तमाम को 6 महीने की लीव विदाउट पे, यानी बगैर सैलरी के छुट्टी है वो दे दी है। तो इस तरह जीसीसी में भी बहुत सारे लोगों को, और दूसरे ममालिक में जो है बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया, सैलरीज नहीं मिली, या विदाउट सैलरी जो है वो लीव दे दी गई है। और एक अंदाजे के मुताबिक गल्फ़ में से ऑलमोस्ट 2 मिलियन, पहले 2 मिलियन कहा जा रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा फिगर आ गया है कि हो सकता है 6 मिलियन तक लोग जो हैं वो भी जॉब लॉस हों। तो 2 मिलियन तक के लोग जो हैं अभी तक अफेक्टेड हो चुके हैं। ओमान में से भी आपको पता है कि सिर्फ इस साल जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है 2 लाख से ज़्यादा लोग ओमान छोड़ के जा चुके हैं, ड्यू टू बिजनेस क्लोजर और जॉब इश्यूज़। सो इंशाल्लाह खैर, दुआ करें कि जो भी प्लान हो अच्छा हो और हम सब के लिए बेहतर हो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जैसे ही मज़ीद डिटेल आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।